कैसे देगा वो, ये उसके ऊपर। आप सेवा कर रहे हैं, आए हैं यहाँ पर, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को भोजन करा रहे हो, किसी को भंडारा दे रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर है, उसका फल खाली नहीं है। कितना सुंदर संवाद है महाराज जी। एक व्यक्ति ने मैसेज करा, उस मैसेज में उसने लिखा कि पितरों के लिए कंडा जलाकर, गाय का गोबर जो सूखा हुआ होता है, कंडा, अलोना, गोबरी, उसको जलाकर लोग पितरों के लिए घी शक्कर छोड़ते हैं, धूप छोड़ते हैं। इस धूप की महत्वता क्या है? इस धूप को अगर घी छोड़ी जा रही है, शक्कर छोड़ी जा रही है, घी शक्कर अगर दिया जा रहा है अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, तो क्या हमारे पूर्वज, हमारे पितर वो घी शक्कर लेते हैं? हम जो गुड़ छोड़ते हैं, घी छोड़ते हैं, शक्कर छोड़ते हैं, क्या लेते हैं? तो मेरा निवेदन है, जिसने मैसेज करा कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे देवता, क्या वो घी शक्कर, घी गुड़ ग्रहण करते हैं? तो उनसे निवेदन करूंगा, एक बार स्कंद पुराण को दिल से पढ़िए, एक बार स्कंद पुराण को अपने मन से पढ़िए, एक बार शिव पुराण को दिल से पढ़िए। आपको मालूम पड़ेगा कि घी, शक्कर, जब कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, अलोना जलाकर, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में कंडे को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, पर गाय का जो गोबर होता है सूखा हुआ, अब दबा कर उसको, जो गाय का गोबर होता है जो धूप में सूख गया होता है कंडा, उस कंडे को जलाकर उसमें जो घी शक्कर, उसमें जो गुड़ घी छोड़ा जाता है, उसका महत्व क्या, उसका फल क्या, उसका रस तत्व। ये दो पितर शिव महापुराण की कथा है। आज के लोग हंसते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आज के जमाने में ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए। जिस समय पर जो आपसे कहे कंडे पर गुड़ घी छोड़ने से क्या पितरों को मिल जाता, जो आपसे कहे कि तर्पण का जल देने से क्या पितरों को मिल जाता। शिव महापुराण की कथा में पंडाल में फोटो लेकर बैठ गए, अपने घर पर बैठकर चावल हाथ में रखकर कथा सुन रहे हो, क्या उसका फल पितरों को मिल जाता है? उनके लिए ये दो पितर शिव महापुराण की कथा करती है, जरा ध्यान लगाकर सुनना। राजा सगर जो सूर्य वंश के पता कर रहे हैं, भगवान राम के जो वंशज रहे राजा सगर, राजा सगर ने एक यज्ञ करा जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करा। उस यज्ञ का जो घोड़ा था, उस यज्ञ का जो अश्व था, वो इंद्र लेकर चले। अब राजा सगर ने वो घोड़े को ढूंढना चाहा, नहीं मिला। राजा सगर की धर्म पत्नी थी वो, उसमें से एक धर्म पत्नी के 60 बच्चे थे और एक धर्म पत्नी का एक बच्चा। जब अश्व को ढूंढा गया, घोड़े को जब ढूंढने के लिए गया, अश्व मिलता नहीं, और अश्वमेध यज्ञ का जब तक अश्व नहीं होगा तब तक उस यज्ञ की कोई प्रधानता नहीं। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ का अश्व का होना बहुत जरूरी। अश्वमेध यज्ञ का अगर अश्व नहीं है तो उस यज्ञ को प्रबल नहीं माना गया, उस यज्ञ को खंडित माना गया। अब घोड़ा ढूंढो, यह अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने भी करा, यह अश्वमेध यज्ञ राजा बलि ने भी करा।
ये अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण ने भी करवाया। अब अश्वमेध यज्ञ का अश्व नहीं मिल रहा। राजा सगर को नहीं मालूम कि इंद्र ने इसको चुरा लिया। कहीं इंद्र को लगा कि राजा सगर इंद्र की सत्ता को प्राप्त ना कर ले, इंद्र के वैभव को प्राप्त न कर ले, इंद्र की गादी प्राप्त न कर ले। अच्छा, जिनके पास में कुर्सी रहती है ना, जो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जिनके पास ऊपर बैठता है, चिंता रहती थी मेरा सिंहासन ना चले जाए, मेरी कुर्सी ना चले जाए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करा है, उस यज्ञ से राजा सगर मेरी कुर्सी को ना ले ले, मेरे सिंहासन को ना ले। जिसके पास कुर्सी रहती है टेंशन उसी को रहती है। जो जमीन पर बैठता है उसको टेंशन नहीं रहती। आप मस्त होकर बैठिए, आपका जीवन आनंदित, आप मस्त हो। आपकी जिंदगी सार्थक। इस कथा में एक बच्चा आकर बैठा है जिसका मस्तिष्क, जिसका ब्रेन है, ये उसको भय लगता है। तो इंद्र को भी भय लगा कि मेरी कुर्सी ना चले जाए, मेरी सत्ता ना चले जाए, मेरा वैभव ना चले जाए। ये इंद्र को भय लगा। करे क्या? इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुरा लिया। अश्वमेध यज्ञ के अश्व के घोड़े को चुराया और चुराकर उसको कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांधा। जब कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांधा, कपिल मुनि के आश्रम में जब उसको बांधा, तब राजा सगर ने मन में सोचा कि भाई कपिल मुनि के आश्रम में ये घोड़ा, राजा सगर को लगा कि उस घोड़े को ढूंढना जरूरी है। उन्होंने अपने 60,000 बेटों को बुलाया और 60,000 बेटों से कहा, जाओ जाकर जरा इस पुत्र को, मैं वो घोड़ा जो घूमा हुआ है, अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि उस घोड़े को ढूंढ कर लेकर जाओ। घोड़ा ढूंढने के लिए गए। जब घोड़ा ढूंढने के लिए गए तो घोड़ा मिला। ढूंढते ढूंढते राजा सगर के 60,000 बेटों को मालूम पड़ा कि जो घोड़ा है वो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। कपिल मुनि के आश्रम में बंधा, वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा है। ये उनके स्मरण में आ गया, ये उनकी स्मरण चित्त में। अब गए 60,000 राजा सगर के पुत्र, और 60,000 राजा सगर के पुत्र जब पहुंचे तो 60,000 राजा सगर के पुत्रों ने जब पहुंचकर देखा तो कपिल मुनि के आश्रम में वो अश्व बंधा हुआ था, वो घोड़ा बंधा हुआ। राजा सगर के 60,000 बेटों ने कह दिया ये कपिल मुनि को छोड़। उनको नहीं मालूम कि इंद्र ने घोड़ा उठाकर राजा कपिल मुनि के आश्रम में इंद्र बांध कर आ गए। ये उनको भान नहीं हुआ, उनके स्मरण में नहीं आया, उनके चित्त में नहीं आया, उनकी वृत्ति में नहीं आया, उनके मन में ये भाव नहीं आया। जो लोग कहते हैं गाय के गोबर के कंडे पर धूप छोड़ने से घी, गुड़, शक्कर, घी छोड़ने से क्या पितरों को मिलता है? तो इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना। पितृपक्ष के अवसर पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, वो पितर शिव महापुराण की कथा ये कौड़िया में हो रही है। इसको जरा ध्यान लगाकर सुनना, चित्त में बिठा कर सुनना कि धूप छोड़ने का फल क्या है। धूप छोड़ने का फल क्या होता है वो थोड़ा ध्यान लगा। क्या प्राप्त क्या 60,000 राजा के पुत्रों ने जाकर देखा तो घोड़ा जो था वो कपिल मुनि के आश्रम में बना।
सबने कहा यहाँ कपिल मुनि का आश्रम में चले जाओ चले जाओ, पर जब व्यक्ति के भीतर अहम उत्पन्न हो जाता है, अरे कपिल मुनि होंगे अपनी जगह पर, ऋषिवर होंगे अपनी जगह पर, एक गुरु का ये काम होता है घोड़े को चुरा लेना, एक गुरु का ये काम है कि अश्व को चुरा लेना, ये अच्छी बात नहीं है, ये श्रेष्ठता नहीं। अब लोगों को देखो, कोई झूठा इल्जाम लगाए, कोई झूठ बोलकर अगर इल्जाम लगाता है, झूठा इल्जाम लगाता है, तो उसमें फल कहाँ मिल पाता है? लगाया गया झूठा इल्जाम, कपिल मुनि के नेत्र खुले और 60,000 राजा सगर के 60,000 पुत्र एक दृष्टि से जलकर भस्म हो गए, एक दृष्टि जलकर भस्म। 60,000 पुत्र जब एक दृष्टि से जलकर भस्म हुए, शिव महापुराण की कथा करती है, कोई संत, कोई सदगुरु, कोई ऋषिवर, कपिल मुनि कर क्या रहे थे? कपिल मुनि का काम क्या था? बस ध्यान लगाकर नेत्र बंद कर कर भगवान शंकर की भक्ति में कपिल मुनि डूबे रहे। शिव भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते थे, दिन रात भगवान शिव की भक्ति करते। ये वही बच्ची है कि नेत्र की दृष्टि क्या होती है? भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो भगवान शंकर का गुणगान में लगे थे कपिल मुनि, जो भगवान शंकर की भक्ति में लगे हुए थे कपिल मुनि, दिन रात शिव का गुणगान, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण, शिव 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 में डूबे हुए थे कपिल मुनि। शंकर भगवान की भक्ति में जो कपिल मुनि डूबे हुए थे, भगवान के भजन में जो डूबे हुए थे, उनकी जितनी रोमावली थी, उस रोमावली में से भी जो किरण निकलती थी, उनकी रोमावली में से भी जो हवा की तरंगे निकलती थी, वो भी ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देती थी। ऐसी कपिल मुनि की शिव भक्ति थी, ऐसी भक्ति में कपिल मुनि डूबे हुए थे। ऐसी एक बात आप लोगों के बीच में पहले कथा में कही, आज फिर कर, जितने